Hello students, we will continue the short story Love Across the Salt Desert. Please open your books at page number 95. We are going to read from the first paragraph. Najaf's diffidence was notorious among his friends. नजफ का जो शर्मीलापन था, हिचकिचाहने का जो, या एक तरह से हमारे ज़बान में बोले तो जो मरमुरे या एक तरह से उस तरह का कैरेक्टर था, वो उसके पूरे फ्रेंड सर्कल में मशहूर था। सब उसकी उस आदत के बारे में जानते थे, ये जानते थे कि वो एक सीधा साधा शर्मीला लड़का है। ही वॉज नोन टू हैव ब्लश्ड एट द मेयर मेंशन ऑफ ए गर्ल, और वो इतना शर्मीला था कि एक लड़की के जिक्र करते ही, एक लड़की के बारे में बात करते ही वो बिल्कुल शर्म से लाल हो जाता था। A strangely introverted lad with dreamy eyes, एक बिल्कुल ही अलग तरह से वो इंट्रोवर्टेड लड़का था, घर में ही रहने वाला, ज़्यादा लोगों के साथ मेल मिलाप नहीं करने वाला लड़का था। विद ड्रीमी आइज, और अपने अपने ख्याली दुनिया में रहता था। नो वन हैड एवर एसोसिएटेड हिम विद एनी एक्ट ऑफ ब्रेविड, और कोई भी ये तस्वुर नहीं कर सकता था कि ये नजफ हुसैन किसी तरह का बहादुरी, किसी तरह का हैरान कुन कोई काम करेगा, बहादुरी का काम करेगा। हिज फादर आफ्ताब वुड से, और उसके वालिद जो थे आफ्ताब, वो कहते थे, ऑल दैट माई एंसेस्टर्स एंड आई हैव एक्वायर्ड ड्यूरिंग द 100 years, जो कुछ भी मैं और मेरे मतलब एंसेस्टर्स ने, मेरे दादा परदादाओं ने आज तक जो हमने एक्वायर किया, हासिल किया है, जितना हमने 100 साल में प्रॉपर्टी और जितना 100 साल में हमने जायदाद बनाया है, दिस लैड विल स्क्वेंडर अवे, ये जो लड़का है उसको ज़ाया कर देगा, उसको वेस्ट कर देगा। नॉट बिकॉज ही इज ए स्पेंडथ्रिफ्ट, इसलिए नहीं करेगा कि वो खर्च करने वाला इंसान ज़्यादा खर्चे करता है, बट इसलिए करेगा बिकॉज ही विल बी टू शाई टू चार्ज मनी फॉर व्हाट ही सेल्स, क्योंकि वो इसलिए उसको ज़ाया करेगा क्योंकि वो इतना शर्मीला है कि अपने चीज़, अपने सामान को बेचने के बाद पैसा के लिए भी वो बात नहीं कर सकता, पैसे देने के लिए या पैसे ही नहीं मांग सकता, इसलिए वो हमारी पूरी पूंजी को ज़ाया कर देगा। ऐसा नजफ हुसैन के वालिद आफ्ताब बोला करते थे। नजफ हैड क्रॉस द रन ऑन 4 occasions अर्लियर, नजफ ने इससे पहले 4 बार रन ऑफ कच्छ को पार किया था। दो ही वॉज टर्न 20 ओनली अ मंथ एगो, हालांकि उसको अभी 20 साल होके 1 महीना ही हुआ है, इतने कच्चे उम्र में उसने रन ऑफ कच्छ को 4 बार पार किया था। बट ईच टाइम ही हैड अर्लियर अकम्पनीड हिज फादर और दैट विली ओल्ड स्मगलर जमन द वेटरन ऑफ 100 इलीगल ट्रिप्स इनटू सिंध, मगर हर बार वो अकेले नहीं गया था, अपने वालिद के साथ गया था, या नहीं तो उस चालाक मक्कार स्मगलर के साथ गया था जिसका नाम जमन था, जो एक बहुत ही तजर्बेकार इंसान था, क्योंकि उसने इस तरह के गैर कानूनी सफ़र बहुत किए थे रन ऑफ कच्छ से सिंध में पाकिस्तान की तरफ। तो इन दोनों के साथ वो 4 बार कम से कम रन ऑफ कच्छ को पार कर चुका था। ईच टाइम दे हैड टेकन टेंडू लीफ वर्थ अबाउट 500 रुपीज़ एंड सोल्ड इट अक्रॉस द बॉर्डर फॉर 1200, हर बार वो लोग जब जाते थे 500 का टेंडू लीफ लेके जाते थे और ये बॉर्डर के अगली पार जाकर 1200 को बेचते थे। बट बिटवीन द पे ऑफ टू ऑफिशियल्स एंड टू द इंटरमीडियरीज हु अरेंज द सेल ऑफ बीडी लीफ, मगर जो अफसर होते थे उनको रिश्वत देने के लिए, और उनके जो नायब होते थे उनको रिश्वत देने के लिए, जो उनके इस बीड़ी के पत्ते के, बीड़ी के ये धंधे को मदद करते थे, और टू द मैन हु टुक द कैमल आउट टू ग्रेज, और उस इंसान को पैसे देने के लिए जो उनको ऊंट पे बिठाकर सफ़र करने के लिए उनका हेल्प करते थे, मदद करते थे पार करने के लिए। एंड टू द फ्रेंड एंड रिलेटिव हु हर्बर्ड देम, और उस रिश्तेदार या दोस्त को पैसा देने के लिए जो उनको पनाह देता था, जो उनको छुपा के रखता था। देयर वॉज प्रेशियस लिटिल लेफ्ट, वो सारा पैसा देने के बाद बचा, थोड़ा ही बचता था, थोड़ा कम सा ही पैसा बचता था उनके पास। इट वॉज एनफ टू बाई सम यूज टेरिलिन गारमेंट्स, इतना ही कम बचता था कि वो, थोड़ा सा ही बचता था कि वो कुछ इस्तेमाल किए हुए टेरिलिन गारमेंट्स को ख़रीद पाए। और क्लोज, या नहीं तो क्लोज को, यानी कि जिसको हम क्या बोलेंगे, एक तरह से एक मसाला होता है क्लोज, उसको ख़रीदने के लिए इनके पास थोड़ा ही पैसा रहता था। ओके, एंड देन इट वॉज टाइम टू मेक, इट वॉज क्लोज को हम उर्दू में बोलेंगे लोंग, लोंग का जो मसाला होता था। एंड देन इट वॉज द टाइम टू टेक द लॉन्ग ट्रैक बैक अक्रॉस द डेजर्ट, और ये सारा कुछ करने के बाद उनका दोबारा वापस बॉर्डर पार करके दोबारा हिंदुस्तान आने का, सफ़र करने का टाइम हो जाता था।
It was during one of these trips that he had stayed with Kale Shah, the clothes seller. और इसी एक सफ़र के दौरान नजफ हुसैन जो है काले शाह के वहाँ रुका था, जो एक काले शाह कौन था, एक मसाले बेचने वाला एक व्यापारी था. ही इज़ अ डिस्टेंट रिलेटिव ऑफ योर मदर, हिज फादर टू हैड टोल्ड नजफ. नजफ को उसके वालिद ने बोला था काले शाह के बारे में कि काले शाह तुम्हारे माँ का दूर का रिश्तेदार है. काले शाह वॉज टॉल एंड वेल फ्लैश्ड एंड हिज थिक जॉल्ड फेस हैड अ पर्पल टिंज. काले शाह जो था वो लंबा सेहतमंद एक इंसान था और उसका जो थिक जॉड फेस था, उसका जॉ बहुत थिक था और मोटा तगड़ा उसका चेहरा था, उसका एक पर्पल कलर का थोड़ा सा हल्का सा टिंज आया हुआ था और ऐसा लगता था एज इफ सम वर अलोंग द वे इट हैड गॉट स्टक विद अ डिस्कलर्ड पैच. ऐसा लगता था कोई रंग निकले हुए कुछ टुकड़े चीज़ के साथ उसका ये चीक्स या उसका फेस टक्कर खा गया, इसीलिए उसके ये पर्पल टिंच उसको आ गया, उसके चेहरे को आ गया. ही ऑलवेज वोर अ तहमत ऑफ ब्लैक एंड वाइट चेक्स. और काले शाह एक ब्लैक एंड वाइट चेक्स का एक तहमत पहनता था, एक लंबा वेस्ट से नीचे कवर करने वाला एक कपड़ा पहनता था. विद इन अ डे नजफ डिस्कवर्ड दैट द फेलो वाज एन एब्सोल्यूट रोग. और कुछ ही दिन के अंदर, एक ही दिन के अंदर नजफ को पता चल गया कि ये जो काले शाह है वो एक बहुत ही पक्का, बहुत ही गंदा, बदमाश, रोग यानी कि एक बहुत ही घटिया इंसान है. हु ड्रो सच कस्ट बार्गेन, कि वो इतना घटिया, इतना लिमिटेड या इतना कॉम्प्लिकेटेड बार्गेन करता था, बिजनेस करता था, दैट फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज हियरिंग हिज फादर स्टार्टेड माउथिंग ऑब्ससेनिटीज. कि पहली बार था कि नजफ सुन रहा था कि उसके वालिद जो है वो इस तरह के घटिया बात कर रहे हैं, इस तरह के घटिया क्या कर रहे हैं, गालियाँ गलोच कर रहे हैं. ऐसा उसने वालिद को पहली बार कहते करते हुए सुना. During his daughter's but his daughter Fatima was a hoor with eyes so bright that they would have lit up the darkness of the underworld. मगर उसकी जो बेटी थी काले शाह की, जिसका नाम फातिमा था, वो इतनी खूबसूरत, इतनी हूर जैसी थी कि उसकी आंखें इतनी चमकदार थी कि अंडरवर्ल्ड यानी कि जो हम सोचते बोलते हैं कि दुनिया एक ऐसा है जिसमें क्राइम होता है, जो अंधेरा है, जो एक तरह से हेल जिसको हम बोलते हैं, उस तरह के अंधेरे भरे जगह में भी रोशनी कर दे, इतना उसकी आंखें चमकीली थी. शी वॉज टेकन बाय दिस क्वाइट प्लीजेंट यंग मैन. ये जो फातिमा थी वो ये नजफ हुसैन से बहुत मुतासिर हुई, बहुत अच्छा लगा उसको नजफ हुसैन. सो रेडी विद हिज स्माइल, जो इतना मुस्कुराते रहता था तो बहुत ही उसका फातिमा का नजफ हुसैन पर दिल आ गया. बट शी कुड हार्डली एलिसिट अ वर्ड आउट ऑफ हिम, मगर वो मुश्किल से नजफ के मुंह से कोई लफ्ज़ निकल पाता था, इतना मुश्किल होता था उसके लिए नजफ से बात करवाना, क्योंकि नजफ बात ही नहीं करता था, साइलेंट या खामोश रहता था, चुपचाप रहता था. फातिमा had been under pressure to get engaged to someone in the village known for his slurred speech and grotesque stammer. और फातिमा को अपने घर वाले बहुत दबाव दे रहे थे कि वो अपनी निकाह करे एक ऐसे गाँव के, एक ऐसे उनके गांव के एक ऐसे लड़के से, ऐसे जवान से जो किसके लिए माना जाता था, स्लर्ड स्पीच, ऐसे बात करता था कि उसकी बात समझना मुश्किल हो जाता था. एंड ग्रोटेस्क स्टमर, और अलग अजीब तरह से, एक बिल्कुल ही घटिया तरीके से वो हकलाता था. उसके लिए वो लड़का बहुत ही मशहूर था. उससे फातिमा का एंगेजमेंट करने के लिए घर वाले फोर्स कर रहे थे. जस्ट माई लक टू रन इन टू म्यूट्स, शी लाफ्ड बैक. और जब गांव के उसके सहेली या उसके रिश्तेदार उसको इन चीज़ों के बारे में बताते थे तो वो हंस कर बोलती थी कि मेरी ही किस्मत कि मैं इस तरह के गूंगे लोगों के साथ मेरी मुलाकात होती, मेरी बातचीत होती. क्योंकि नजफ हुसैन भी एक तरह से गूंगा था, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा बोलता नहीं था, और जिसके साथ फातिमा के घर वाले उसकी शादी करने वाले थे वो भी एक तरह से स्टमर करता था, हकलाता था. एंड इन द इवनिंग व्हेन फातिमा रिपीटेड द परफॉर्मेंस and her face flooded with excitement as if she dared him to take the next step. और रात को, शाम को जब फातिमा ने फिर नजफ को बात करने के लिए उकसाने की कोशिश की, उसको कुछ हिंट दिए, इशारे दिए, और वो इस बात से बहुत खुश थी कि वो सोच रही थी कि अब नजफ उसे नेक्स्ट स्टेप, अगला कदम वहाँ से उठाएगा. He had flung his arms around her in a reckless dizzy manner. उसने, नजफ हुसैन ने फातिमा को अपने बाहों में ले लिया, एक तरह से बेपरवाह या अजीब तरह के हक से, अजीब तरह से गले मिलकर फातिमा को अपने बाहों में ले लिया. Yes, he would come again.
he told her and saw her start with disbelief. और नजफ ने फातिमा को बोला कि हाँ मैं पक्का वापस आऊँगा, और ये बोलते ही उसने देखा कि फातिमा बिल्कुल शॉक हो गई है, वो बिल्कुल हैरान हो गई है. For he seemed to answer her inarticulated question, would he come back? ओके और फातिमा इसलिए शौक थी, इसलिए हैरान थी क्योंकि एक तरह से नजफ ने फातिमा के बिन पूछे सवाल का जवाब दे दिया था. फातिमा जो सवाल अपने मुंह पे नहीं ला पा रही थी वो सवाल थी कि क्या तुम वापस आओगे. इस तरह के सवाल का बिन पूछे ही नजफ ने जवाब दे दिया था, हाँ मैं आऊँगा, पक्का आऊँगा. तो ये चीज़ जानकर फातिमा बिल्कुल हैरान दंग रह गई थी. This time he would come alone with no father or uncle to cramp his style. इस बार नजफ जो फातिमा से मिलने आएगा, ना वो अपने वालिद के साथ आएगा, ना चाचे के साथ आएगा, अकेला आएगा ताकि वो अपनी मर्जी से काम कर पाए और वालिद और चाचा उनके काम में रोक टोक ना कर पाए. As he left, he looked behind to find her gaze following him. और जो ही नजफ ये वादे करके चला गया और उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसको पता चला कि फातिमा भी उसकी तरफ देख रही है, फातिमा की नजरें उसकी पीछा कर रही है. Her eyes like a pair of storm lanterns in the dark. और फातिमा की आंखें जो आंधी तूफान में एक तरह से जो हम कोई दिया जलाएंगे, एक रोशनी मशाल जलाएंगे, उसके जैसा उसकी आंखें चमक रही थी, जो हमें यहाँ पिक्चर में पेज नंबर 96 में दिखाया गया है. Ever since his return to Kavda, Najaf had been straining to get away. और जो ही अपने गांव कावड़ा में वापस पहुंचने के बाद नजफ जद्दोजहद कर रहा था, अनथक कोशिश कर रहा था कि किस तरह वो वापस जाए फातिमा के पास रन ऑफ कच्छ पार करके सिंध में. What was there about the run that he did not know? और इस उलझन में, इस जाने की तलब में नजफ ये सोचने लग गया कि रन ऑफ कच्छ के बारे में मुझे क्या नहीं पता, मैं सब कुछ जानता हूँ रन ऑफ कच्छ के बारे में. ही कुड क्रॉस द रन इन द डे टाइम. और इतना वो एक्सपीरियंस, मतलब अपने आप को सोच रहा था, अपने बारे में सोच रहा था कि मैं रात तो छोड़ो, दिन दहाड़े में रन ऑफ कच्छ को पार कर सकता हूँ. लिव अलोन स्टारलाइट, रात की तो बात ही छोड़ो, मैं दिन को पार कर सकता हूँ. आई थिंक नन ऑफ हिज एल्डर्स हैड डेयर्ड टू डू. एक ऐसा वो दावा कर रहा था जो उसके मतलब एंसेस्टर्स ने भी ऐसा करने की दावा नहीं किया था. इतना दावा नजफ कर रहा था क्योंकि वो फातिमा से मिलने के लिए उत्सुक था, उतावला था. One morning, आफ्ताब was woken up by a shout from Zaman. एक सुबह क्या हो गया कि जमन के एक शोर ने आफ्ताब को यानी कि नजफ के वालिद को जगा दिया अपने नींद से. What does the old rogue want? He muttered, rubbing his sleepy eyes. अपनी नींद भरी आंखों को रब करते हुए उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, अब ये जमन क्या चाहता, अब ये बदमाश जो जमन है वो क्या चाहता. जमन आस्क्ड अबाउट नजफ्स वेयर अबाउट. और जमन क्या पूछने लगे नजफ के वेयर अबाउट के बारे में कि नजफ अब कहाँ है. द बॉय हैड बीन सल्किंग ऑफ लेट बट ही शुड बी अराउंड. आफ्ताब ने जवाब दिया कि जो नजफ है, मेरा जो लड़का है, वो आजकल इधर उधर सुनसान घूम रहा था, थोड़ा उतावला, थोड़ा उदास सा था, मगर उसको यहीं इर्द गिर्द कहीं होना चाहिए. एनीवे व्हाट बिजनेस इज इट ऑफ योर्स. चलो कोई बात नहीं, तुम्हें उससे क्या लेन देन, तुम्हें उससे क्या काम. द ओल्ड मैन डिड नॉट हाइड हिज इरिटेशन. और अपनी जो इरिटेट हुआ था, वो जो गुस्सा आया था, उसको गुस्से को छुपाए बगैर वो कहने लग गया कि जमन तुझे मेरे लड़के आफ्ताब से क्या काम है, क्या लेना देना है. तो यहाँ तक हम रोकेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टेक केयर. बाय बाय.